सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुपर अपडेट एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम लोग मार्वल और डीसी से आई हुई सारी अपडेट्स को कवर करेंगे। सो गाइज, वीडियो में देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम मार्वल से आई हुई सारी अपडेट्स को कवर करेंगे। तो मार्वल से हमारी सबसे पहली अपडेट है कि डायरेक्टर डस्टिन डेनियल क्रेटन ने अभी एक इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया है कि वो अभी शैंग-ची 2 मूवी पर वर्क कर रहे हैं और वो इस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बाद शैंग-ची 2 मूवी पर ही वर्क स्टार्ट कर देंगे। और उन्होंने कहा है कि उनके पास काफी कमाल के आइडियाज और स्टोरीज मौजूद हैं जो कि वो अपने शैंग-ची 2 मूवी में जरूर दिखाना चाहेंगे। और वो लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इस मूवी को 2028 तक रिलीज कर दिया जाए। और इसके साथ इस इंटरव्यू में डस्टिन डेनियल क्रेटन ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि वो अभी करंटली वंडरमैन सीरीज के सीजन 2 पर भी वर्क कर रहे हैं, जिससे उन्होंने ये रिवील किया है कि सीरीज में हमें कई सारे स्पेशल कैमियोज देखने को मिलेंगे जो कि आगे चलकर वंडरमैन की स्टोरी को एमसीयू के बिग इवेंट से कनेक्ट करेंगे। और अभी करंटली सीरीज की फिल्मिंग लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में चल रही है और इस सीरीज को प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक रिलीज कर दिया जाएगा। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने एवेंजर्स डूम्सडे के अपडेट पर। तो रिपोर्टेडली इस मूवी में रूसो ब्रदर्स और मार्वल वाले कंसीडर कर रहे हैं कि इस मूवी में टोबी मैगवायर के विलन्स को इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि इस मूवी का कुछ पोर्शन टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करेगा। और इसके साथ इस मूवी में हमें रिपोर्टेडली ब्लैक प्रीस्ट, ब्लैक स्वॉन, द बिल्डर्स और डिफरेंट यूनिवर्स की इल्यूमिनाटी टीम भी अपीयर होते हुए नजर आने वाली है, जो कि इस मूवी के इवेंट्स में इन्वॉल्व भी होंगी। लेकिन इन सब टीम्स का काफी कम स्क्रीन अपीयरेंस होगा, क्योंकि मूवी तो डॉक्टर डूम पर ही फोकस करेगी। सो गाइस, अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो एक रिपोर्ट ऐसा क्लेम कर रही है कि रूसो ब्रदर्स एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर मूवी से हटकर एक और न्यू एवेंजर्स मूवी को डेवलप कर रहे हैं, जो कि प्रोबेबली सीक्रेट वॉर मूवी के बाद ही रिलीज की जाएगी। और पहले ये कहा जा रहा था कि ये न्यू एवेंजर्स मूवी हो सकता है सीक्रेट वॉर मूवी का सेकंड पार्ट हो। लेट्स सी, ये देखते हैं कि ये रिपोर्ट सही होती है भी कि नहीं। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो मार्वल वाले अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने पेकिनो खान को और मेटेल्डा फ्रेद को अपने एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में किसी अननोन रोल में कास्ट कर लिया है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये दोनों चाइल्ड एक्टर्स इस मूवी में डॉक्टर डूम के सन और डॉटर के रोल में अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन स्टूडियोज ने अभी तक इनके रोल्स को कंफर्म नहीं किया है कि ये दोनों किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो एल्सा ब्लडस्टोन को प्ले कर रही एक्ट्रेस लॉरा डॉनिली ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो अपकमिंग मिडनाइट सन के प्रोजेक्ट में अपने एल्सा ब्लडस्टोन के कैरेक्टर में रिटर्न आना चाहती हैं। और जिस तरह से इन कैरेक्टर्स को वेयरवुल्फ बाय नाइट प्रोजेक्ट में सेट किया गया है, उससे तो उनको यही लगता है कि वेयरवुल्फ, मैन थिंग और उनका कैरेक्टर इस मिडनाइट सन प्रोजेक्ट में जरूर रिटर्न आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि मार्वल वाले इनके इस कैरेक्टर को अपने मिडनाइट सन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं भी कि नहीं। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने मार्वल के एक्समैन रिबूट मूवी के अपडेट्स पर। तो इस मूवी से कुछ कास्टिंग की अपडेट्स आई है। तो मार्वल वाले रिपोर्टेडली अभी अपने एक्समैन रिबूट मूवी के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि वो लोग इस एक्समैन रिबूट मूवी के लिए यंग और कम फेमस एक्टर और एक्ट्रेस को एक्समैन के रोल्स के लिए कास्ट किया जाए, जो कि इन कैरेक्टर्स को प्रोबेबली 10 से 15 सालों तक आराम से प्ले कर सके। और इसी अपडेट से रिलेटेड हमारी अगली अपडेट है कि मार्वल वाले कंसीडर कर रहे हैं कि चार्लिस मेल्टोन को एज बीस्ट के रोल में, ओडेसा एजोन को एज रोग के रोल में, जैक चैंपियन को एज साइक्लोप्स के रोल में और साथ में जॉस हार्टनेल को एज मिस्टर सिनिस्टर के रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन मार्वल वालों ने इन रिपोर्ट्स को अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है और वो लोग कंफर्म करेंगे भी नहीं, क्योंकि मार्वल वाले अपने इतने बड़े मूवी के कास्टिंग को वो लोग ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो कंफर्म करेंगे नहीं। वो लोग इस मूवी के कास्ट को ऑफिशियली अपकमिंग सिनेमाकॉन के इवेंट में या फिर कॉमिकॉन जैसे इवेंट में ही रिवील करेंगे। और अभी इस मूवी के डायरेक्टर जैक शेयर ने अभी एक इंटरव्यू में उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या जो एक्समैन की कास्टिंग से रिलेटेड रिपोर्ट्स और रूमर्स इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है, क्या वो रियल है या फिर फेक। तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि जो भी एक्समैन से रिलेटेड थिंग्स इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है वो सब 100% सही नहीं है। और हाँ, वो एक्समैन से रिलेटेड कई चीजों को डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी उन चीजों को भी रिवील नहीं कर सकते जब तक मार्वल वाले उन्हें परमिशन नहीं देते। और इसके साथ उन्होंने इस मूवी के स्टेटस को भी रिवील किया कि अभी इस मूवी के स्क्रिप्ट पर बीफ सीरीज के क्रिएटर ली शोंग जिन और साथ में थंडरबोल्ट्स मूवी के राइटर जोना कार्लो मिलकर इस मूवी के स्क्रिप्ट पर रिवर्क कर रहे हैं। और इस मूवी के स्क्रिप्ट में बहुत सी चीजों को ऐड किया जा रहा है, जिससे इस मूवी को और भी बेहतर बनाया जा सके। और अगर रिपोर्ट्स के माने तो इस मूवी में मिस्टर सिनिस्टर के साथ हेल्प फायर क्लब जैसी चीजों को भी ऐड किया जा रहा है, जो कि बेसिकली कई सारे विलन्स का एक क्लब होता है जिसको मिस्टर सिनिस्टर लीड करता है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि वो इस मूवी का प्री प्रोडक्शन इसी साल के एंड से स्टार्ट कर देंगे, ताकि इस मूवी को 2029 तक रिलीज किया जा सके। सो गाइस, अब अपने नेक्स्ट स्पाइडर के अपडेट्स पर बढ़े तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से टॉम स्टोन का और द रोज विलन का फर्स्ट ऑफिशियल लुक रिवील हो चुका है, जिससे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इसके साथ इस मूवी से लिजा कोलोनी जैस के कैरेक्टर का नाम भी रिवील हो चुका है, जिससे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये इस मूवी में एक
डिटेक्टिव जीन डेवुल्फ को प्ले करते हुए नजर आने वाली हैं। और अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के प्रेस टूर में टॉम हॉलैंड ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि वो चाहते हैं कि उनकी अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवीज में मार्वल वाले माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करें। और वो चाहते हैं कि जिस तरह आयरन मैन ने उनके कैरेक्टर को MCU में मेंटर किया, वो माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर को भी MCU में मेंटर करना चाहते हैं। सो गाइस, अब अपने नेक्स्ट स्पाइडर के अपडेट पर बढ़े तो एक रिपोर्ट ऐसे क्लेम कर रही है कि इस मूवी में हमें शॉकर भी अपीयर होता हुआ नजर आने वाला है, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में देखा था। सो गाइस, अब अपने लास्ट मार्वल के अपडेट पर बढ़े तो मार्वल के सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 से उसके कुछ सेट फोटोज रिवील हुए, जिससे अभी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इस सीजन 3 में हमें इलेक्ट्रा भी अपीयर होते हुए नजर आने वाली है, जिसका फर्स्ट लुक आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और साथ में इस सीरीज से किंगपिन का और डेयरडेविल का न्यू सूट भी रिवील हो चुका है, जिससे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने डीसी के अपडेट पर। तो डीसी से हमारी सबसे पहली अपडेट है कि कई बड़ी वेबसाइट्स ऐसा क्लेम कर रही हैं कि डीसी वालों ने अपने बैटमैन को प्ले करने के लिए किसी एक्टर को कास्ट कर लिया है, और वो एक्टर कोई नहीं टॉम ब्रिटने है। और इस रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि क्लेफेस की मूवी में हमें टॉम ब्रिटने एज बैटमैन के रोल में एक कैमियो करते हुए नजर आने वाले हैं। और क्लेफेस मूवी इसी साल 23 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या ये रिपोर्ट सही है या फिर फेक। और हमारी नेक्स्ट अपडेट भी क्लेफेस मूवी से ही रिलेटेड है। तो हमारे जेसी पिंकमैन यानी कि आयरन पॉल को इस मूवी में किसी माइनर रोल में कास्ट कर लिया गया है, और वो अब इस मूवी में अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं। सो गाइस, बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो डायरेक्टर मैट रीव ने अपने द बैटमैन 2 बैटमैन एपिक क्राइम सागा के लोगो को रिवील कर दिया, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इस लोगो में द बैटमैन और पेंगुइन सीरीज के भी लोगो को शो किया गया है। और बात पेंगुइन सीरीज से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं कि रिपोर्टेडली डीसी वाले अभी करंटली पेंगुइन सीरीज के सीजन 2 पर वर्क स्टार्ट नहीं किए हैं। वो लोग इस टाइम अपना पूरा फोकस द बैटमैन 2 मूवी पर ही रखना चाहते हैं, क्योंकि द बैटमैन 2 मूवी के हिट या फ्लॉप होने के बाद ही इस यूनिवर्स को कंटिन्यू किया जाएगा। और अभी द बैटमैन 2 मूवी के सेट से कुछ सेट फोटोज लीक हुई हैं, जो कि ये कंफर्म कर रही हैं कि इस मूवी में हमें द कोर्ट ऑफ आउल भी अपीयर होता हुआ नजर आने वाला है, जो कि इस मूवी का एक सीक्रेट विलन होगा। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने एनिमेटेड द बैटमैन के प्रोजेक्ट के अपडेट पर। तो इस मूवी में माइकल मैंडो को एज बेन के कैरेक्टर में कास्ट कर लिया गया है, और वो इस मूवी में बेन के कैरेक्टर को वॉइस ओवर करते हुए नजर आने वाले हैं। और इस मूवी को इसी साल 2026 में लेट विंटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो मिस्टर मिरेकल सीरीज के क्रिएटर टॉम किंग ने अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि जो भी एक्टर्स इस सीरीज में जिन कैरेक्टर्स को वॉइस ओवर करेंगे, वो सब एक्टर्स लाइव एक्शन में भी उन कैरेक्टर्स को ही प्ले करेंगे। और इसीलिए अभी डीसी वाले किसी दमदार एक्टर को फाइंड कर रहे जो कि सीरीज में डार्क साइड को वॉइस ओवर कर सके, ताकि वो लाइव एक्शन में भी उस कैरेक्टर को प्ले कर सके। और इस सीरीज को इसी साल के लास्ट क्वार्टर तक HBO Max पर रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट डीसी के अपडेट पर। तो अब जेसन मोमोआ सुपरगर्ल मूवी के बाद डीसी की अपकमिंग एनिमेटेड प्रोजेक्ट स्टारफायर सीरीज में भी एज लोबो के रोल में अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं। और अभी एक सुपरगर्ल मूवी के इंटरव्यू में जेसन मोमोआ ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो इन फ्यूचर जब भी लोबो की स्टैंड अलोन मूवी बनाई जाएगी, तो वो फैंस को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो मूवी R-rated ही होगी, ना कि PG-13। और वो इसीलिए जेम्स गन से बात भी कर रहे हैं ताकि उनकी लोबो कैरेक्टर को भी एक मूवी मिल सके। सो गाइस, ये था मार्वल और डीसी से आए हुए सारी अपडेट्स। सो गाइस, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।